क्योंकि के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारे बहुत से वाटर सप्लाई स्कीमों की जो पानी की सप्लाई में दुश्वारी पैदा हो रही है। इस सिलसिले में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर से, वहाँ तो उन्होंने लोड शेडिंग, एक तो शेड्यूल लोड शेडिंग होती है, उससे हटकर अनशेड्यूल लोड शेडिंग के ज़रिए बड़ी पानी की किल्लत है पूरे शहर में, चाहे वो लियारी हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, कुरंगी हो, वहाँ पर भी यही हालात हैं। क्योंकि के इलेक्ट्रिक के इस रवैये से शदीद लोग परेशान हैं। तो के इलेक्ट्रिक उस ज़माने में जब प्राइवेटाइज हो रही थी, आज वही लोग के इलेक्ट्रिक के मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने पहले जिस ज़माने में के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो रही थी तो उसकी हिमायत की थी। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी। आज भी हम ये मुतालबा करते हैं के इलेक्ट्रिक से कि कराची के शहरियों के साथ ज़्यादती बंद की जाए। जहाँ 100% बिलिंग होती है, वहाँ पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर के सी को ये बताना चाहते हैं कि इस शहर का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। जियाला मेयर और जियाला डिप्टी मेयर इस शहर ने हमें मुंतखब कर इस ऐवान में भेजा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हुकूक़ की बात करें, उनके हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। तो मैं के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ कि आवाम सख्त परेशान है, क्योंकि आपने इस गर्मी में जो कहर नासिल किया है इस शहर के अंदर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब आवाम तंग आ चुकी है, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं जब हम ग्राउंड में जाते हैं, अपने लोग हमसे ये कहते हैं कि आपने को हमने ऐवानों में भेजा है तो आप क्या कर रहे हो। इसी हवाले से हमारा भी सवाल बनता है के इलेक्ट्रिक को कि आप कराची के साथ जुल्म बंद करें, क्योंकि आपने शहर के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों में भी खैर नाजिल किया हुआ है। तो हम इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि आप इस रविश को तब्दील करें, नहीं तो लोग निकल कर बाहर आएंगे, फिर किसी के काबू पर नहीं होंगे, फिर ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक खुद होगी। तो इस हवाले से आप लोगों को ज़हमत दी थी, तो आज मैंने कहा आपसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है आवाम की आवाज़ उठाना। आवाम ने हमें यहाँ मुंतखब कर भेजा है और हमें यहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें इस शहर की खिदमत के लिए भेजा है। मुझे और मेयर साहब को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हम पर एतमाद किया है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस शहर की खिदमत करें, इस शहर की रौनकों को बहाल करें, इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। इस शहर ने बहुत से दुख देखे, इस शहर में बहुत सी तकलीफ़ें देखी हैं। अब इस शहर को खिदमत की ज़रूरत है और खिदमत इंशाअल्लाह ताला बिला लिसान बिला तफरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो विज़न है, हम सब का कराची, तो हम सब का कराची में हम इस मसाइल को हल करेंगे। एक साल के अंदर जब से हमने 19 जून को हमने हलफ लिया, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस हलफ बर्दारी में शिरकत कर ये मैसेज दिया कराची के अवाम को कि मैं आपको जवाब दूँगा 4 साल बाद। तो हमारी कोशिश होगी कि उसके एतमाद पर पूरा उतरते हुए इस शहर की खिदमत करें। इस शहर ने हमें मैंडेट दिया है, हम इस शहर में खिदमत के लिए आए। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम दूसरे जो कराची के स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात हुई है, जमात इस्लामी के दोस्तों से, पीटीआई के दोस्तों से, कि इस शहर हम सब का है। इस शहर ने आपको जिस मैंडेट दिया है और हमें भी दिया है, तो इस शहर में सियासत नहीं, खिदमत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन्स भी ऑन बोर्ड हैं इस पर, जमात इस्लामी के टाउन बोर्ड ऑन है। तो हम चाहते हैं इस शहर में खिदमत करना। तो हमारी मेरे साथ डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी मौजूद हैं, तो हम सब एक प्लेटफार्म पर रहते हुए काम करेंगे। जैसे कि कल यौम तकबीर था, इसका कालिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया और इस मुल्क को उन दुश्मनों जो बैली आंख देखते थे, हमारी बरी अफवाज एक ताकतवर फ़ौज है, और दुश्मन को जो 93 में कल आमिद मीर के प्रोग्राम में आपने देखा, जो समर थे उन्होंने भी बीबी साहिबा को जब इत्तला मिली कि 93 के दौर में कि कोई दुश्मन हमला करने का सोच रही थी, तो उन्होंने उसी वक्त तमाम इदारों को अलर्ट किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है, जमहूरियत पे यकीन रखती है, और उन्होंने हमेशा
कुर्बानियाँ दी हैं क़यादत से लेकर वर्करों तक, मगर कभी भी पाकिस्तान पर आँच आने नहीं दिया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान से है। और दूसरी तरफ आपने देखा एक 9 मई को जो वाक़या हुआ तो उन्होंने गिरफ़्तारी की आड़ में तमाम इदारों पर हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया। इसकी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे तो लीडरों ने शहादत दी मगर कभी भी इदारों पे ना तनकीद की, ना कोई जलाओ गिराव किया, ना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फिर भी कहा पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान है हमारा। और मैं मर्द-ए-उर आसिफ अली जरदारी को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम किया। आज जो जमहूरियत कायम है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के मनूर मिन्नत है। तो इसके लिए हम हर तरह की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक आवाम की खिदमत की है और करती रहेगी। मैं फिर आप तमाम साफ़ी हज़रात का मशकूर हूँ कि आप लोग इस गर्मी में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने के लिए। इंकशाफात भी किए थे कुछ अफसरान के वजह से किस तरीके से सियासी बुनियादों पर जो वहाँ पर जो भर्तियाँ की गई। तो आप मतलब उस समझ से कोई उसी को बुनियाद बना के देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा निचकारी की जो उस वक्त हो रही थी, तो उस वक्त जो लोग इक़्तिदार में थे उन्होंने इस शहर के लिए किया था ना। आज वो लोग फिर इस शहर के इलेक्ट्रिक की मुखालफत कर रहे हैं। हमसे पहले जो लोग थे पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इसके खिलाफ थी, आज भी है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ के इलेक्ट्रिक जो जुल्म कर रही है उसके खिलाफ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़े है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़े है। उन्होंने आपने देखा असेंबली के फ्लोर पर भी बात हुई, पार्टी के ने इस आवाज़ को आला ऐवानों तक भी पहुँचाया है। तो के इलेक्ट्रिक जहाँ बिलिंग हो रही है वहाँ पर भी 24 वहाँ पर भी लोड शेडिंग है। हालांकि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ 100% बिलिंग है वहाँ पर भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ तो ऐसा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंगें की जा रही है, जिससे हमारी वाटर सप्लाई स्कीम में पानी की तकसीम में दुश्वारी पैदा हो रही है। लोग सख्त परेशान हैं। इस हवाले से हम के इलेक्ट्रिक को ये कहना चाहते हैं कि अपने रवैये को तब्दील करें, जहाँ इस शहरियों के साथ जुल्म ना करें। दूसरी सवाल आपने कहा कि एमओसीटी टैक्स के हवाले से, ये तो पुराना एक टैक्स था। मेयर साहब ने कोशिश की थी इस शहर के लिए, अपने लिए नहीं, इस शहर के लिए कोशिश की थी कि इस शहर में रेवेन्यू जनरेट हो, इस शहर केएमसी अपने पैरों पर खड़ा हो और केएमसी किसी के दूसरों के ऊपर नजरें ना हो। मेयर साहब की इस कोशिशों से ये चीज़ आज होने जा रही है। मगर जो ज़्यादती करेगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे हम। आपने दूसरा सवाल किया कि म्युनिसिपल एमसी या पीपल्स पार्टी के जाले मेयर और डिप्टी मेयर बैठे हुए, यहाँ किसी ब्यूरोक्रेसी की नहीं चलेगी। चलेगी तो मेयर साहब की चलेगी, डिप्टी मेयर की चलेगी, अराकीन कौंसिल की चलेगी। अच्छा डिप्टी मेयर साहब, ये सवाल है, डिप्टी मेयर साहब सवाल ये था कि मतलब कुछ इस तरीके की इत्तलात हैं कि आपके और मेयर साहब के दरमियान में इख्तिलाफात हैं, जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं मवेशी मंडी के रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से। तो इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि वाकई इख्तिलाफात हैं या नहीं है, अगर हैं तो देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नुमाइंदा हूँ, आसिफ अली जरदारी का नुमाइंदा हूँ। मेयर कराची भी उनके नुमाइंदे, किसी दूसरे पार्टी से नहीं। वो मेरे भाई हैं। ये खबरें आप लोग चलाते हो क्योंकि न्यूज़ आप लोगों को मिलती नहीं है। न्यूज़ चलाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पीपल्स पार्टी ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हम में कोई इख्तलाफात नहीं है। ना मैं इन मवेशी मंडियों के पीछे पढ़ा हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है।
सलमान भाई ये बताइएगा, एक जानिब ये के इलेक्ट्रिक जो है शहरियों पर मजालिम ढा रही है, तो दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के भी बहुत से ड्यूज है के इलेक्ट्रिक पर, तो वो कैसे रिकवर किए जाएंगे, क्या हिकमत अमली मुरतब की है इस हवाले से? केएमसी जो के इलेक्टर धमकियाँ दे रही है केएमसी को कि अगर हमारे बकाया ना दिए तो हम बिजली काट देंगे और फरामी पानी की वाकई में मुअत्तल कर देंगे। देखिए के इलेक्ट्रिक के भी ड्यूज़ है, केएमसी के ऊपर है, वाटर बोर्ड के ऊपर है, वो भी तो अदा करें ना, तो उनको भी ड्यूज़ देने हैं। इस तरह तो उनकी दादागिरी नहीं चलेगी कि के इलेक्ट्रिक अपने तरीके से चले। ये शहर हम सबका है, इस शहर में जियालों की हुक्मरानी है, ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा सर, ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते पहले लियारी में मीरा नाता एक कॉमेडी स्टेशन है, बड़ा मशहूर, वहाँ पे आपकी वाटर बोर्ड की टीम ने छापा मारा था, पानी वहाँ से चोरी होता म्यूनसिपालिटी के इलाका में उद्धार है, तो तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, उनके खिलाफ उन्हें भी गुजार नोटिस दिया गया जो इलाकाई उद्धार है वहाँ। देखिए इस हवाले से कोई भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़े पॉलिसी है, किसी माफिया के साथ ना पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा खड़ा होगा, ना डिप्टी मेयर या ना मेयर। हमारे क़यादत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है, जो भी इलीगल कामों में मुलवस होगा उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। सैप कमेटी जो वाटर बोर्ड की तरफ से बनाएगी, उनके साथ मिलकर हमारे तंजीमी अहदेदार यूसी के चेयरमैनों ने मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन किया है, तो इस चीज़ों पर पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती। देखें बात सुने, आपके तवस्सुल से अभी मुझे पता चला है कि एमसी ऑफिस में अंडर टेबल चलता हो, अगर मेरे नॉलेज में ऐसा है आ जाती है बात, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्लियर मैसेज है, ना हम करप्शन करते ना करने देंगे। और यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विज़न है कि हम सबका कराची, तो यहाँ पर हम खिदमत के लिए आएँ और खिदमत कर कर जाएंगे और दिखाएंगे। एक साल के अंदर आपने देखा इस शहर में कि कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, अंडर बाईपास कंप्लीट हुए, अब्बासी सईद हॉस्पिटल में कितने बेहतरीन काम किया है मेयर साहब ने, KHDI नर्सिंग कॉलेज उन्होंने ओपन किया है, तो काम तो हो रहा है। और बहुत से स्कीमें हैं, काम हो रहे हैं, पार्क्स में हो रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब तमाम पूरे कराची में, ये नहीं क्या जहाँ पीपल्स पार्टी का स्टेक है वहाँ पर काम हो, बाकी कराची के 7 अजला में काम हो रहा है और बिला तफरीक काम हो रहा है, बिला लिसान। हम आवाम की खिदमत के लिए हैं, इस शहर से नफ़रत का खात्मा करेंगे, इस शहर से लिसान का खात्मा कर कर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मैसेज घर घर पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह इस शहर को तरक्की की राह पर गामजद करेंगे। देखें अभी रेड लाइन बस पे वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब खुद जाकर विज़िट करके आए हैं और सुस्त रवि का शिकार था, क्योंकि वफाक से ये फंडिंग होती है। लोगों को कुछ चीज़ों का इल्म नहीं होता कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है या फंडिंग KMC कर रही है, ये वफाक से फंडिंग है। जैसे K4 का मामला है, वो कराची का सबसे बड़ा इशू है पानी का, उसकी फंडिंग के लिए भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर में उसके पैसे रिलीज़ किए जाएँ। थैंक यू।